नमस्ते दोस्तों, मैं और इम्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द वर्ज ऑफ डेथ मूवी को, जिसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली है और ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉलोकॉस्ट राइट ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है 2001 सिडुआर्जो इंडोनेशिया से, जहां हम नादिया को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ को खाना देने जाती है। हम नादिया से जान पाते हैं कि जब वो 7 साल की थी तब से उसे याद है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब रहती है और उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिससे पूरा परिवार बहुत परेशान है। और तब से ही घर का रेनोवेशन चालू है जो अभी तक चल रहा है। साथ ही घर मेसी रहता है, जिससे उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है। अब वो अपनी माँ को खाना खिलाती है और आज न्यू ईयर ईव है। वो अपनी माँ से सेलिब्रेशन के लिए पूछती है, जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी माँ की जो हालत है उससे घर में सभी परेशान है और ये देखकर उसकी माँ और परेशान हो जाती हैं। वो नादिया से कहती है कि वो और उसका भाई सभी चीजें सही रखे और अपने पिता की बात माने। और ये बोलते बोलते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। अब नादिया अपने पिता और भाई को बुलाती है और वो लोग उन्हें संभालते हैं और दवाई देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो अब इनका पिता यानी कि सुयंतो बाहर जाता है, लेकिन उसे उसका बेटा योगा रोकता है कि वो उनकी माँ को देखे, उन्हें दवाई दे या कुछ करे। लेकिन सुयंतो उनकी एक नहीं सुनता। दोस्तों, सुयंतो का एक पर्सनल रूम है जिसे वो हमेशा बंद करके रखता है और वहाँ आज तक कोई नहीं गया, ना ही किसी को पता है कि वहाँ क्या है। योगा इससे बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सा होता है कि सुयंतो उनकी माँ पर ध्यान न देकर उस रूम में चला गया है और यहाँ वो सब ठीक करने के लिए प्रेयर्स कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद उनकी माँ थोड़ी ठीक होती है और यहाँ योगा नादिया से बात करता है और कहता है कि वो चाहे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जा सकती है, लेकिन नादिया मना कर देती है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि दोनों ही बच्चे अपनी माँ की फिक्र में अपना बचपन खोने को तैयार हैं। अब शाम को इनकी माँ सबके लिए खाना बनाती हैं, तैयार होती हैं और अपने बेड से बाहर आती हैं, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। इनकी माँ कहती हैं कि वो इनके न्यू ईयर ईव को डल नहीं करना चाहती और अब सब लोग खाना पीना एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन हम इनके माँ के पीछे एक मॉन्स्टर की आकृति देखते हैं और अब इनकी माँ किचन में जाकर खौलते हुए पानी में अपना सर डुबा देती हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और हम घर पर एक मॉन्स्टर की शैडो देख पाते हैं और पूरा घर हॉन्टेड फील हो रहा था। लेकिन इनकी माँ रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं और दोनों बच्चे इससे टूट जाते हैं। अब कहानी 3 महीने आगे 2002 में आती है और सुयंतो ने एक दुकान 3 महीने पहले खोली थी, जो इतने कम समय में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है और आसपास की दुकानों के कस्टमर भी उसी की दुकान पर आने लगे हैं। हम घर पर योगा और नादिया को देखते हैं, जहाँ योगा अपनी माँ के जाने से सदमे में रहने लगा है और काफी ज्यादा सोचने लगा है। वो नादिया से कहता है कि उनके पिता ने उनकी माँ की खून की उल्टी के टाइल्स साफ नहीं करवाए, बल्कि वहाँ नए टाइल्स लगवा दिए और घर का रेनोवेशन तब से ही चालू है और उनके डैड के बनाए हुए रूल्स उसे समझ में नहीं आते। अब उसे वो टाइल्स हिलती हुई दिखती है और 2 हाथ उसे जमीन के अंदर से खींचने लगते हैं और उसे बहुत सारे स्कॉर्पियो हॉन्ट करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर और घबरा जाता है। लेकिन नादिया को ना तो टाइल्स हिलते हुए दिख रहे थे और ना ही जमीन में कोई गड्ढा और ना ही उसे वहाँ कोई स्कॉर्पियो दिख रहे थे, यानी ये सिर्फ योगा को दिख रहा था। अब शाम को योगा और उसका डैड खाना खा रहे होते हैं, तभी योगा उनसे बहस करने लगता है कि उसने उनकी माँ को मरने दिया, वो कब से घर का रेनोवेशन करवा रहा है और उन्हें कभी साफ सफाई नहीं करने देता और सब कुछ मैसी रहता है, जिससे उनकी माँ की तबीयत खराब हुई और आज वो मर गई हैं। जिस पर गुस्सा होकर उसका पिता उसे थप्पड़ मार देता है। रात को नादिया योगा को संभालती है और उसे समझा कर सो जाती है कि वो अपने पिता से कोई बहस ना करे और वो भी अपनी माँ को मिस करती है। अब रात को योगा को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखने जाता है तो हम किसी छोटी बच्ची को यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं। इसके बाद अब जब योगा किचन में आता है तो उसे वहाँ एक घोस्ट हॉन्ट करता है और अब सुयंतो वहाँ आने लगता है तो योगा क्लोजेट में छिप जाता है और सुयंतो एक बड़ा सा नाइफ लेकर वहाँ से चला जाता है। सुयंतो दोनों बच्चों को चेक करता है कि वो सो रहे हैं या नहीं और कंफर्म करके कि वो दोनों सो रहे हैं वो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है और योगा उसे फॉलो करते हुए उसके रूम तक जाता है, जहां वो की होल से अंदर झांकता है तो उसे कुछ भयानक दिखता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। अब कहानी 9 साल आगे आती है और हम योगा और नादिया को देखते हैं, जहाँ योगा को अभी भी हॉन्टिंग चीजें और विजन्स परेशान करते हैं और घर का रिनोवेशन अभी भी चालू है, साथ ही घर भी मैसी रहता है। यहाँ हम योगा के हाथ पर भी उसकी माँ की तरह के घाव देखते हैं,
जिसकी नादिया ड्रेसिंग कर रही थी। नादिया कहती है कि वो और डैड उसकी फिक्र करते हैं और योगा को थेरेपी के लिए जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो पागल नहीं है और वो अपने पिता का सच जानता है जो वो उसे आज दिखा देगा, क्योंकि 9 साल पहले वो बहुत छोटा था। उस समय वो चीजें समझ नहीं पाता था और डर जाता था। अब रात में फिर से इनका पिता सुयंतो इन्हें चेक करता है कि ये सोए हुए हैं या नहीं, और फिर वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है। दोस्तों, सुयंतो वहाँ हमेशा एक गोट को मारकर उसे सेक्रीफाइस करता है, उसके ब्लड को पीता है और एक गोट डीमन की वर्शिप करते हुए उसके सामने रोज रिचुअल करता है। अब वो उस गोट का सर दफन करने जाता है और अब नादिया उसे कन्फ्रंट करती है और योगा भी गुस्से में कहता है कि सुयंतो की वजह से ही सब कुछ हुआ। उसने अपनी पत्नी को मरने दिया जबकि उस दिन उसे मरना चाहिए था, जिस पर सुयंतो कहता है कि उस दिन उसकी पत्नी को ही मरना था। और अब वो सच बताता है कि सालों पहले जब इनकी शादी हुई थी तब वो गरीब दुकानदार थे, इनके पास खाने और पीने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें ये घर मिला जहाँ इन्हें केयर टेकर की जॉब मिली और उन्हें रहने की जगह और खाने को मिला। और तब जाके सुयंतो और उसकी वाइफ ने यानी कि नादिया की माँ ने एक फैसला किया। उन्होंने एक गोट डीमन के लिए एक रिचुअल किया और वो गोट डीमन इन्हें सब दे देता है, पैसा, कमाई का जरिया और सब कुछ। बस बदले में उसे इनकी पहली संतान यानी योगा चाहिए था। और रोज वो ये गोट रिचुअल करते। घर का हमेशा रेनोवेशन कराना और उसे मैसी रखना ये भी रिचुअल का ही पार्ट है। और वो गोट डीमन कुछ समय बाद इनकी संतान लेने आया। तब इनकी माँ उस डीमन से सौदा कर लेती है, यानी योगा के बदले डीमन उसे ले जाए, जिसके लिए वो तैयार भी हो जाता है। और इसीलिए उनकी हालत बिगड़ी और सुयंतो ने खुद गोट डीमन से कहा था कि वो उसकी पत्नी की जगह उसको ले ले, लेकिन डील पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए अंत में उसकी पत्नी मर गई, यानी उस गोट डीमन ने उन्हें क्लेम कर लिया था। अब ये जानकर योगा बहुत परेशान हो जाता है, जो वर्शिप प्लेस तबाह करने लगता है, जिसे सुयंतो रोकता है। लेकिन अब तक योगा उस गोट डीमन का सिंबल मीन्स उसका सर पटक कर तोड़ देता है, जिससे सुयंतो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके लिए गोट डीमन से माफी मांगता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब योगा को बहुत सारी इविल स्पिरिट हॉन्ट करने लगती हैं। दोस्तों, आपने एक चीज गौर दी होगी कि ये सब कुछ योगा को ही दिखता है, और हमने कुछ साल पहले भी यही देखा था कि उसे जमीन से हाथ निकलते हुए दिख रहे थे। लेकिन आखिर क्यों, ये आपको एंड में पता लगेगा। अब अगले दिन नादिया अपने स्कूल में जाती है तो वो इस रिचुअल को तोड़ने और डील तोड़ने का तरीका ढूंढ रही थी, जो उसे नहीं मिलता, बट वो ये सब देख रही थी। तो बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं। अब यहाँ एक लड़का बस्ताला उसे बुली होने से बचाता है, यानी यही वो इकलौता लड़का है जो उसे परेशान नहीं देखना चाहता। अब नादिया घर जाती है और सुयंतो दिन भर से घर नहीं आया था। साथ ही योगा भी अपने काम से गया था और घर पर अभी भी रेनोवेशन और मेंटेनेंस का काम चल रहा था, क्योंकि रिचुअल रुका नहीं था। अब उन वर्कर्स को भी लगने लगा था कि वहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन वो काम छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि सालों से उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। क्योंकि घर में लाइट नहीं है तो नादिया अपने पड़ोसी के घर अपना फोन चार्ज करने जाती है और वो वहीं वेट करने लगती है। हम ये तो जानते हैं कि नादिया के पिता यानी कि सुयंतो गोट रिचुअल करता है, जिसमें वो गोट का सर जमीन में काट देता है। लेकिन बची हुई गोट की बॉडी आखिर जाती कहाँ है? तो सुयंतो गोट की बची हुई बॉडी पड़ोसियों को बांट देता है और वो लोग उसे ले भी लेते हैं और उसका एहसान मानते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि जिस गोट की बॉडी ये लोग ले रहे हैं वो एक डेडली रिचुअल में यूज होती है। अब योगा घर आता है, जिसे नादिया की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि वो घर पर है ही नहीं। मीन्स ये वही इविल स्पिरिट है जो उसे हॉन्ट करती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन नादिया आकर उसे संभालती है। अब थोड़ी देर बाद सुयंतो भी घर आ जाता है, जो बताता है कि रिचुअल वाली ब्लैक गोट आज वेंडर लाया नहीं, तो वो एक छोटे गांव गया था गोट खरीदने। अब वो भी रिचुअल जारी रखता है, लेकिन योगा इस रिचुअल के खिलाफ है। लेकिन सुयंतो अब वो रिचुअल नहीं रोक सकता, क्योंकि ये डील ब्रेक नहीं हो सकती, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और फिर से किसी की जान जाएगी, जो वो नहीं चाहता। इसमें उसका साथ नादिया भी देती है और रिचुअल में हाथ बटाने लगती है, क्योंकि इनकी माँ ने मरने से पहले कहा था कि उनकी भलाई के लिए इन्हें अपने पिता की बात माननी होगी। और योगा भी इससे दुखी होता है, क्योंकि इनकी माँ ने ऐसा कहा था, इसलिए वो भी अब रिचुअल में हाथ बटाने लगता है। यानी ये तीनों लोग रिचुअल में शामिल हैं और ये रिचुअल अब इन तीनों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अब 6 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन योगा नादिया से कहता है कि जो चीज इनकी माँ ने फेस करी थी वही आज वो फेस कर रहा है, लेकिन वो उनके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो आगे कहता है कि वो सभी इविल स्पिरिट उसे हॉन्ट करते हैं,
जिन इविल स्पिरिट को आगे नादिया को भी फेस करना पड़ेगा, तो वो अपनी आंखें और कानों को बंद कर ले जब तक वो इविल चीजें चली नहीं जाती। शायद योगा को एहसास हो गया था कि इस डील के आगे और बुरे परिणाम होंगे। अब कुछ महीने बीत चुके थे और न्यू ईयर ईव आ जाती है और अब वो गॉड डीमन फिर से आता है और इस बार योगा को पीट पीट कर बुरी तरह से फेंक कर पटक कर बहुत ही बेरहमी से उसे भी खत्म करके उसे क्लेम कर लेता है, जिससे नादिया और उसका पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। इनकी फैमिली के 2 लोग मर चुके हैं। साथ ही अब नादिया को इविल स्पिरिट्स देखने लगी हैं, जो उस डीमन के घोस्ट फॉलोवर्स हैं, जो अब उसे हॉन्ट करने लगे हैं। यानी अब नादिया अगला शिकार है और नादिया के हाथ पर भी अब उसकी माँ और उसके भाई जैसे घाव आ चुके थे। उसे स्कूल में भी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान रहती है। यहाँ बस्ताला उसे संभालता है और समझाता है कि वो अकेले डर या परेशानी में ना रहे। आखिर वो किस चीज से परेशान है और उसे क्या चीज डरा रही है। शायद वो ये सोचती होगी कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे जज करेंगे, तो वो नोट पैड पे सारी बातें लिखे जिससे उसका मन हल्का होगा। और नादिया यही करती है। अब रात में नादिया घर पे थी, जिसे वही गॉड डीमन दिखता है जो योगा की ही बॉडी खा रहा था, जिसे देखकर नादिया डर के मारे बेहोश हो जाती है। अब सुयंतो अपनी इकलौती बची हुई बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और वो उसे हेल्प के लिए ले जाता है। अब यहाँ नादिया को कुछ स्पिरिट्स फॉलो करने लगती हैं और उसे हॉन्ट करती हैं, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट तक हो जाता है। अब जब नादिया को होश आता है तो वो और सुयंतो एक शामन के घर पर थे और सुयंतो उससे मदद मांगने आया था। वो शामन कहता है कि अब वो कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि चीजें अब सुयंतो और डीमन के बीच में हैं। नादिया वहाँ कई परिवारों की फोटोज देखती है जिनकी फोटोज पर दाग लगे हुए थे और यही दाग वाली फोटोज की फैमिली की स्पिरिट उसे हॉन्ट करती हैं और यही स्पिरिट्स योगा को हॉन्ट करती थी। अब इन स्पिरिट्स के बारे में वो पूछती है। वो शामन बताता है कि ये दाग अपने आप उभर आते हैं जब वो लोग डील को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इन्हीं फोटोज में से एक नादिया की फैमिली की फोटो भी थी जिस पे दाग लगे हुए थे, यानी कि सुयंतो ने डील तोड़ने की कोशिश करी थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट, ये वही शामन था जिसके साथ सुयंतो ने डील करी थी, जिसके मुताबिक उसे काले गोट का सर एज अ ऑफरिंग देना था और इतना ही काफी था। और शामन के साथ की गई डील के अलावा सुयंतो ने उस डीमन से एक और डील करी ताकि वो एक और अच्छी लाइफ पा सके, लेकिन डीमन ने गोट हेड के अलावा और भी ज्यादा मांगा और सुयंतो के लालच की वजह से उसकी फैमिली खतरे में आ गई। इसीलिए वो सुयंतो की फैमिली के लोगों को ले रहा है, जिस पर सुयंतो कहता है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और अब नादिया उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो उस पर विश्वास करती थी। अब वो कहता है कि वो सब ठीक कर देगा और अब वो अपना सब कुछ बेचकर आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी दान देकर पूरे जावा में हेल्प ढूंढने निकल जाता है। और रास्ते भर नादिया भी अपनी डायरी लिखती जा रही थी। वो कहती है कि उसके डैड ने गलत किया, वो उन्हें हेट कर सकती है पर वो भी सजा पा रहे हैं, वो रिग्रेट और गिल्ट में जी रहे हैं। और सुयंतो यानी इनका पिता दिन रात योगा और अपनी पत्नी से माफी मांगता रहता है। अब धीरे धीरे 2021 दिसंबर आ जाता है और अब उन लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलती। अब एंड में नादिया और सुयंतो एक फीमेल शामन के पास जाते हैं, जिसके घर का रास्ता नादिया एक लड़की से पूछती है और वो इशारे में उसे बताती है, जिसके कुछ समय बाद वो लड़की गायब हो जाती है, जिसके आसपास भी स्पिरिट रहती हैं। और अब वो नादिया को देखकर पहचान जाती है। वो ये भी जान जाती है कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। फाइनली वो कहती है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। और 2002 में सुयंतो की वाइफ गई, 2012 में उसका बेटा, तो अब 2022 में उसकी बेटी चली जाएगी। यानी वो डीमन हर 10 साल बाद इनकी फैमिली से एक इंसान को ले जाने आता है। इन सब से सुयंतो पूरी तरह टूट चुका था, जिससे नादिया कहती है कि अब वो दुखी ना हो, उसने बहुत कोशिश की और अब उन्हें रुक जाना चाहिए। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और नादिया बस्ताला से मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसका मन हल्का करने में उसकी हेल्प करी। और वो उसे अपनी डायरी दे देती है, जिसकी कहानी बस्ताला बाहर लाता है, जो हम अभी देख रहे हैं। और आज न्यू ईयर्स ईव है और सुयंतो नादिया के साथ ही था, लेकिन नादिया उसे बाहर भेज देती है क्योंकि उसका पिता उसे मरते हुए नहीं देख पाएगा। और उसके बाहर जाते ही जब 12 बजते हैं तो वो डीमन आता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके नादिया अपने हाथ और चेहरे की स्किन फाड़ कर खुद का गला काट देती है। और हम बस्ताला को देखते हैं जो नादिया की कहानी पढ़ चुका था, जिसके बाद वो उसकी ग्रेव पर जाता है
अब हम कुछ दिन बाद सुयंतो को देखते हैं जो अपनी फैमिली की यादों में धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में भी और बुरा होना बाकी था क्योंकि अब उन तीनों की स्पिरिट्स यानी उसकी पत्नी, बेटे और बेटी की आत्माएं उसे दिखाई देती हैं जो अब डीमन फॉलोअर्स बन चुके थे और अब सुयंतो भी उनमें से एक होने वाला था। और बस कहानियां एंड हो जाती है। तो दोस्तों योगा को पहले से ही वो स्पिरिट्स इसीलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि उस गोड डीमन का पहला टारगेट योगा था, इसीलिए नादिया को उस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जब वो डीमन की टारगेट बनी तो उसे भी स्पिरिट्स हॉन्ट करने लगी। एंड में हमने देखा कि सुयंतो को अपने फैमिली मेंबर्स दिखते हैं और वो एकदम पागल हो चुका था। तो हो सकता है कि सुयंतो भी इसी गम में मर गया। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द वर्ज ऑफ डेथ को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।